हेलो दोस्तों, मैं नरेश कडात न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। अपना पहला वाला जो वीडियो है उसमें राजस्थान के जो त्यौहार थे उसमें से अपन श्रावण माह तक अपन पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद में है तो आज जो अपन पढ़ेंगे श्रावण के बाद में। तो देखो, श्रावण के बाद में जो छठा महीना है वो छठा महीना कौन सा है? भाद्रपद। छठा जो महीना है वो भादवा है। सातवां जो महीना वो कौन सा है? अश्विन। आठवां जो महीना वो महीना कौन सा है? कार्तिक माह। 9 जो महीना है वो है मार्ग शीर्ष। 10वां जो महीना वो पौष। 11वां महीना माघ। और 12वां जो महीना वो महीना कौन सा है? फाल्गुन। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान क्या रखना है कि पहले तो देखो, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राजस्थान के 2 महीने ऐसे हैं 9 और 10, मार्गशीर्ष और पौष। एक भी त्यौहार नहीं है, जबकि यहाँ इन महीनों के अंतर्गत मेले तो है। ये आपको ध्यान रखना है। मेले है जो अपने मेले अलग से राजस्थान के पढ़ेंगे। अधिकतर मेले क्या होते हैं? त्योहारों के साथ में सेट हो जाते हैं मेले, लेकिन अपन अलग से राजस्थान के मेले पढ़ेंगे। उनमें ध्यान रखना है इन 2 महीनों में मेले तो है लेकिन त्यौहार नहीं है। तो आज अपन को 3 ये और 2 ये यानी 5 महीने के अपन को त्यौहार पढ़ने हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले अपन ले लेते कौन सा महीना? भाद्रपद माह के त्यौहार। जैसा कि अपने अगले वीडियो में बता रखा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी हिसाब से अपन को चलना है। महीना अपना है भाद्रपद यानी भादवा। अब भादवा के देखो 2 पक्ष बना लो आप। पहले अगर बात करें तो पहला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। अमावस्या, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा। 4 हुए। अब 4 में देखो, पहले बात कर लेते हैं अमावस्या। भादवे की जो अमावस्या है, हालांकि ये त्यौहार नहीं है, लेकिन इस अमावस्या को कहते हैं सत्या अमावस्या। इस अमावस्या को किस नाम से पुकारा जाता है? सत्या अमावस्या के नाम से। यानी भादवे की जो ये अमावस्या है, इस अमावस्या को राजस्थान में 2 मेले लगते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। एक तो रानी सती का मेला झुंझुनू, लोहागल का मेला झुंझुनू। जो राजस्थान के जो मेले पड़ेंगे उनमें अपन इनको देखेंगे। तो अभी आपको ध्यान में प्रश्न आ जाए सत्या अमावस्या कब आती है, तो भादवे के महीने के अंतर्गत आती है। अब देखो, त्योहारों की बात करते हैं। त्योहारों के अंतर्गत देखो, भादवे के अंतर्गत मेले भी ज़्यादा है तो त्यौहार भी ज़्यादा है। तो याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखो, इधर भी साथ में पढ़ लेते 1 और शुक्ल पक्ष में पढ़ लो 2, यानी इधर भी 1 और इधर भी 1। नंबर 1 यहाँ पे जो त्यौहार आ रहा है, त्यौहार कौन सा आ रहा है? बड़ी तीज। त्यौहार बड़ी तीज श्रावण महीने में जो आया वो त्यौहार कौन सा था? छोटी तीज थी। भादवे के महीने में आ रहा वो कौन सी है? बड़ी तीज। तो याद रखना बड़ी तीज। अब देखो, इस बड़ी तीज है, बड़ी तीज के उपनाम की बात करते हैं। बड़ी तीज है, इसके उपनाम नंबर 1 सातुड़ी तीज। इस तीज को किस नाम से पुकारा जाता है? सातुड़ी तीज के नाम से पुकारा जाता है। सातुड़ी तीज के बाद में केश काला यानी काले के अंतर्गत आ रही है, तो क्या हो गए? कजली तीज। कजली तीज, इसी तीज को पुकारा जाता था। ध्यान रखें, छोटी तीज को झूला तीज, मौर्य तीज के नाम से पुकार रहे थे। यहाँ पे सातुड़ी और कजली तीज के नाम से पुकारे। बड़ी है तो कौन सी हो गई? बूढ़ी
तीज। बूढ़ी तीज के नाम से भी इसी तीज को पुकारा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखें। अब बात करें आगे, यहाँ पर बड़ी तीज का 2 लाइनें और याद रखनी है। वो 2 लाइनें कौन सी है? पहले यहाँ पे लगता है मेला। ये मेला कहाँ लगता है? तो बूंदी ज़िले के अंतर्गत लगता है। राजस्थान में छोटी तीज का मेला कहाँ लग रहा था? जयपुर के अंतर्गत। बड़ी तीज का मेला कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है बूंदी के अंतर्गत। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी इसी की विशेषता है, ये आपको याद रखनी है। इस दिन क्या होती है? पूजा होती है। और वो पूजा किसकी होती है? तो नीम वृक्ष की। बड़ी तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती? तो नीम वृक्ष की पूजा होती है। 2 विशेषता ये हुई। तीसरी विशेषता, यहाँ पर महिलाएं जो व्रत करती है, महिलाएं व्रत करती है, उसे गौरी व्रत कहते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि सातुड़ी तीज या कजली तीज या बड़ी तीज के दिन जो महिलाएं व्रत करती है, उस व्रत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपन गौरी व्रत के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हो गया बड़ी तीज से संबंधित प्रश्न। अब देखो, एक यहाँ पे क्या आया? बड़ी। इधर वाला जो त्योहार है वो त्योहार आ गया बाबेरी बीज। इधर जो त्योहार है वो त्योहार कौन से हो गए? बाबेरी बीज। बड़ी तीज, बाबेरी बीज। यानी आप ये ले लो कि भादवे के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला रुणेचा गांव जैसलमेर के अंदर लगता है। यानी बाबे का दिन है, इसे बाबेरी बीज के नाम से पुकारा जाता है। रामदेव जी जो देवता है वो माना जाता है कि अवतार लिया, तो इस तिथि को कहते हैं अवतार की तिथि। अवतार की तिथि जो कहते हैं वो तिथि किस बीज को कहते हैं? तो बाबेरी बीज को। यानी बाबा रामदेव इस दिन अवतार लिया और इस दिन मेला शुरू होता है। रुणेचा गांव जैसलमेर के अंतर्गत है। जो मेले के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जो बताइए आपको सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो, एक ये हो गया, एक उधर हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं अपन को दूसरा त्यौहार। दूसरा त्यौहार की अगर बात करें, इधर की बात की करें, तो एक छोटा त्यौहार है, ज़्यादा एमपी नहीं है, याद रखना है। आ जाए तो संकट चौथ त्यौहार जो आ रहा है, वो त्यौहार कौन सा आ रहा? संकट चौथ। कोई ज़्यादा एमपी नहीं, याद रख लेना। भादवे के महीने में आ रहा है। वैसे इसका प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना। इधर ज़्यादा एमपी है दूसरा त्यौहार बाबेरी बीज के बाद में। यहाँ पे चौथ है, लेकिन यहाँ एक दिन पहले है। यहाँ पे आ रहा है हड़तालिका तीज। त्योहार जो आ रहा है वो त्योहार कौन सा आ रहा है? हड़तालिका तीज। हड़तालिका तीज का जो उपनाम है वो उपनाम आ गया, इसे कहते हैं रोट तीज। इसे किस नाम से पुकारा जाता है? रोट तीज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, और इधर भी तीसरा। इधर वाला जो तीसरा त्योहार है, अति एमपी पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पे क्या रहा? हल छठ त्योहार है। वो त्योहार कौन सा है? हल छठ। इधर एक दिन बाद ही क्या हो गया? गणेश चतुर्थी। यहाँ पे जो अगला त्योहार आ रहा है गणेश चतुर्थी, इधर क्या आ रहा है? हल छठ। दोनों की एक एक लाइन और याद रख लो। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान के अंतर्गत 2 लाइनें तो याद रखनी है। मेले के हिसाब से याद रखनी, तो राजस्थान में गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला
सवाई माधोपुर के अंतर्गत लगता है। एक विशेषता तो ये जो है वो याद आपको रखनी है। दूसरी विशेषता जो है वो विशेषता क्या है, देखो आ जाए तो राजस्थान में महिलाएं यानी जो स्त्रियां होती है, महिलाएं अपने सास ससुर को भोजन कराती हैं। अब यानी देखो भोजन तो रोज ही कराते हैं, महिलाएं अपने सास ससुर को भोजन तो रोज ही कराती है, लेकिन इस दिन विशेष जो है वो विशेष ये है कि घी गुड़ का भोजन कराती है। घी गुड़ का भोजन कराती है, यानी गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में जो महिलाएं है भोजन तो रोज कराती है, लेकिन इस दिन विशेष जो घी गुड़ का यहाँ पे भोजन कराया जाता है वो गणेश चतुर्थी के दिन कराया जाता है। मेला सवाई माधोपुर में लगता है। बाकी जितने भी त्रिनेत्र खड़े गणेश जी ये सारी जो अपन चर्चा करेंगे वो राजस्थान के मेले पढ़ेंगे उस समय करेंगे। तो गणेश चतुर्थी आपको याद रखनी है। हल छठ के दिन आपको याद रखना है, हल छठ के दिन भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई, भगवान जो कृष्ण जी है उनके बड़े भाई जिसका नाम था, बड़े भाई जिसका नाम क्या था, बलराम, इस बलराम जी का जन्म हुआ। ये लाइन आपको याद रखनी बस। दो विशेषता यानी इनकी एक विशेषता, भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जो जन्म हुआ वो जन्म कब हुआ, हल छठ के दिन हुआ। तो ये विशेषता बनती है और इधर की ये विशेषता है। तीन इधर के हो गए, तीन इधर के हो गए। इन स्क्रीनशॉट ले लो या इनको आप साथ साथ में लिखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। देखो तीन के बाद आगे तीन तीन, अब वापस इधर चौथा और इधर भी रहेगा, वो कौन सा रहेगा, चौथा। पहले इधर बात कर लेते हैं। इधर वाला थोड़ा ज़्यादा आईएमपी है। आईएमपी क्या है, यहाँ पे त्योहार आ गया ऋषि पंचमी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाग पंचमी तो आती श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में, ऋषि पंचमी आती भादवे के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ रही है ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी ज़्यादा आईएमपी है। बात करें इधर की तो इधर भी आईएमपी है, एलडीसी में पूछा जा चुका है कृष्ण जन्म कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी जो आ रही है वो कब आ रही है, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ रही है। इधर क्या आ रही है, ऋषि पंचमी। अब विशेषता क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रहे तो कृष्ण जी भगवान जी का जन्म हुआ। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अगर मेले की बात करें तो इसका प्रसिद्ध जो मेला है वो कहाँ आ रहा है, नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजस्थान का प्रसिद्ध मेला लगता है। यानी वल्लभ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ कहाँ पे आती है, नाथद्वारा के अंतर्गत आती है। राजस्थान में पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। जो कृष्ण जी के पीछे जो चित्र है वो पिछवाई कला है, नाथद्वारा की है। तो यहाँ पे मेले की बात आ जाए तो नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत लगता है। लेकिन ऋषि पंचमी वाले दिन क्या प्रश्न बन रहा है, देखो यानी रक्षाबंधन जो आती है वो रक्षाबंधन कब आती है, श्रावण महीने के अंतर्गत आ रहे रक्षाबंधन। लेकिन ऋषि पंचमी के दिन महेश्वरी जो समाज है रक्षाबंधन मनाते लो, ये विशेषता है। महेश्वरी समाज रक्षाबंधन कब मनाते हैं, ऋषि पंचमी वाले दिन मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन आ रही है। नाथद्वारा में इसका क्या लग रहा है, मेला। दो और हो गए। अगला देखो पांचवा, और इधर भी कौन सा हो गया, पांचवा हो गया। अब बात करें, देखो पांच से भी बात, देखो कृष्ण जी आ गए। इधर ले लो आप राधाष्टमी। त्योहार कौन सा आ गया, राधाष्टमी।
शुक्ल पक्ष में तो आती है राधा अष्टमी और कृष्ण पक्ष में के अंतर्गत आती है कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। दो चीज़ें याद, राधा अष्टमी को भी मेला लगता है और ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर रूपनगढ़ नदी के तट पर सलेमाबाद अजमेर के अंदर लगता है। राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है जहाँ निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है और वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत है। तो राधा अष्टमी का मेला, राधा अष्टमी वाले दिन मेला सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत लगता है। तो राधा अष्टमी। इधर अगर पांचवा त्योहार की बात करें तो अगला दिन आ गया गोगा नवमी। अगला जो दिन आ गया वो दिन कौन सा आ गया, गोगा नवमी। अब गोगा नवमी के दिन वैसे सबको पता है, गोगा नवमी के दिन राजस्थान में मेला लगता है, वो नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत लगता है। तो मेले की अगर बात करें तो नवमी के दिन, कृष्ण नवमी गोगा नवमी के दिन मेला लगेगा, वो कहाँ लग रहा है, नौहर हनुमानगढ़। इसकी अपन विस्तृत जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे उस टाइम में कि गोगा मेढ़ी क्या है और या शीर्ष मेढ़ी क्या है। ये सारी राजस्थान के लोक देवता अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें करेंगे। अभी आपको ये याद रखना, गोगा नवमी के दिन मेला लगता है, नौर हनुमानगढ़ के दिन हनुमानगढ़ में लगता है भादवे के महीने के अंतर्गत। 5 इधर ले लो छठा, इधर भी कौन सा है, छठा। राजस्थान में पंचपीरों के अंतर्गत तो लोक देवता कौन सा, गोगा जी। और पंचपीरों के अंतर्गत नहीं है वो प्रसिद्ध दो लोक देवता, एक तो देवनारायण जी और एक तेजा जी। तो यहाँ पे जो त्योहार आ गए उसमें लोग कौन सा हो गया, तेजा दशमी। तेजा दशमी कब आती है, भादवे के शुक्ल पक्ष दशमी के दिन तेजा दशमी आती है। लेकिन ध्यान रखना आपको, यहाँ पे अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये एक तरह का त्योहार है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती कब आती है, तेजा दशमी के दिन आती है। ये विशेष प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना, विश्वकर्मा जयंती। गोगा जी का मेला नौर हनुमानगढ़ में लग रहा है। तेजा जी का जो मेला धूलिया पीर तेजा जी अपने, तो इस तेजा जी का जो मेला लगता है वो लगता है पर्वतसर नागौर के अंतर्गत, पर्वतसर नागौर में। लेकिन ध्यान रखना पशु मेला है जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, पर्वतसर नागौर तेजा जी वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना तेजा जी के जो छोटे छोटे मंदिर बन रखे राजस्थान में उन्हें तेजा चौक कहते हैं। और तेजा जी का सबसे बड़ा अगर मानो मेला लगता है तो लगता है ब्यावर अजमेर के अंतर्गत, तेजा चौक ब्यावर अजमेर में लगता है। और पशु मेले की बात आ जाती है तो पर्वतसर नागौर में लगता है। लेकिन इस दिन राजस्थान में एक मेला और लगता है और वो मेला लगता है खेजड़ले खुर्द। खेजड़ले खुर्द ये स्थान जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है जहाँ पे मेला लगता है तेजा दशमी के दिन। और आपको पता है खेजड़ले खुर्द की विशेषता, इसे कहते हैं वृक्ष मेला, जो अमरता देवी से संबंधित है, जहाँ वृक्ष काटे थे उस समय की बात है। तो खेजड़ले खुर्द में तेजा दशमी के दिन मेला लगता है, पर्वतसर नागौर के अंतर्गत भी मेला लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गोगा नवमी कंप्लीट, तेजा दशमी कंप्लीट। अगले त्योहारों की बात करते हैं तो देखो इधर का लास्ट त्योहार है छठा, यूँ समझ लो वो है बच्छ बारस। बच्छ बारस जो त्योहार आता है वो कब आता है, भादवा कृष्ण पक्ष अष्टमी बारस के दिन आता है। अब यहाँ इनकी विशेषता क्या बन रही है, विशेषता कुछ नहीं, बच्छ बारस यानी इस दिन हमेशा राजस्थान के अंतर्गत बछड़े वाली गाय की पूजा होती है। बछड़े वाली जो गाय की पूजा होती है। और ध्यान रखना
गायों का दूध नहीं निकाला जाता है, बच्चों इनके जो बछड़े होते हैं उन्हीं को पिलाया जाता है, और यानी गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है राजस्थान के अंतर्गत बच्च बारस के दिन। और जो बछड़े वाली गाय वो सारा का सारा दूध बच्चे को पिला दिया जाता है, उनके दूध दही या इनका सेवन नहीं करते बच्च बारस वाले दिन, ये आपको ध्यान रखना है। अब तेजा दशमी के बाद इधर जो अगले त्यौहार, इधर तो हो गए कृष्ण पक्ष में कंप्लीट। अब शुक्ल पक्ष में 2-3 त्यौहार और है भादवे के महीने में, और वो कौन से है तो देखो। सातवां त्यौहार अति आईएमपी त्यौहार है, वो है जल जूलनी ग्यारस, और इसी को कहते हैं देव जूलनी ग्यारस। यानी ग्यारस के दिन आती है देव जूलनी ग्यारस या जल जूलनी ग्यारस, जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। मेला कहाँ लगता है? राजसमंद के अंतर्गत लगता है देव जूलनी ग्यारस का मेला या जल जूलनी ग्यारस का मेला लगता है, जो उपनाम के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ये बनती है। आठवां जो यहाँ पे त्यौहार है ये भी लगभग आईएमपी है, गणेश चतुर्थी जो आई है। गणेश चतुर्थी जो आई है शुक्ल पक्ष की 14 को आई। अब गणेश जी का विसर्जन करना है तो यहाँ पे आती है अंत चतुर्दशी। अंत चतुर्दशी जो आती है वो कब आती है? भादवे के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन, यानी 14 के दिन आती है। और इस दिन क्या होता है? गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन जो होता है वो गणेश अंत चतुर्दशी के दिन होता है, जो 14 के दिन आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भादवे के त्यौहार तो कंप्लीट। आगे देखो अगला जो महीना आ रहा है वो महीना कौन सा आ रहा है? अश्विन। तो महीना है अश्विन, यानी 7वां महीना आसोज। त्यौहार क्या देखो, भूल जाओ इन दोनों को, ये सॉरी पूर्णिमा को तो याद रख लेना। अश्विन वाले जो माह की पूर्णिमा है क्या हो गई? रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा हो गई। एक तो ये चीज़ याद रखना, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत ये समझ लो त्यौहार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पक्ष है जिसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष, यानी श्राद्ध चलते हैं यहाँ पे, जो अच्छे तरह से आप जानते हो कि श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध पक्ष से एक लाइन आपको ये याद रखनी है। इस पक्ष के अंतर्गत, इस पक्ष में विवाहित लड़कियां, अविवाहित लड़कियां गोबर की झांसी झांझी सॉरी सांझी बनाती है। यानी ये देखो आप, इस पक्ष में अविवाहित लड़कियां गोबर की क्या बनाती हैं? सांझे बनाती हैं। और गोबर की जो सांझे हैं वो सांझे आपसे प्रश्न ये पूछे दीवारों पर बनाती, मतलब ये सांझे राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। श्राद्ध पक्ष में अविवाहित जो लड़कियां होती है वो गोबर की सांझे दीवारों पर बनाती है। प्रसिद्ध कहाँ की हो गई? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हो गई। तो ये कोई त्यौहार नहीं हुआ, श्राद्ध पक्ष की बात हो गई। अब बात करें इधर की शुक्ल पक्ष में, दो एक त्यौहार है जिसका आपको नाम याद रखना है। वो त्योहारों का नाम याद रखना कैसे? देखो, नंबर 1 मैंने पहले आपको कहा था अश्विन और चैत्र
और एक थे आषाढ़ में। क्या हो गए? नवरात्रा। नवरात्रा आते, देवियों के मेले लगते हैं, प्रसिद्ध है, जिनको आप जानते ही हो, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। नंबर 2 याद रख लेना, दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी, कृष्ण अष्टमी तो आ रही है भादवे के कृष्ण में, राधा आ रही है भादवे के शुक्ल में, और दुर्गा कब आ रही है? अश्विन के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत दुर्गाष्टमी। लो एक चीज़ याद रख ले लो तीसरा और रट लो, इसका एक ही है, यानी अश्विन महीने में एक त्योहार तो आपको रटना ही है, और वो रटना कौन सा है? जानते हो, दशहरा। कौन सा त्योहार आ रहा है? दशहरा। दशहरा, या फिर आप इसको कह दो विजयदशमी। विजयदशमी या दशहरा। अब दशहरा से क्या प्रश्न, देखो अपन इनके मेलों को भी चर्चा कर ले। दशहरे के दिन मेला लगता है, एक तो अपन ले लेते हैं आरजे, यानी राजस्थान में कहाँ लगता है, एक अपन ले लेते हैं इंडिया यानी भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दशहरे के दिन देखो राजस्थान का जो प्रसिद्ध मेला है वो मेला कहाँ पे लगता है? कोटा में लगता है। कोटा में इस मेले की शुरुआत माधो सिंह प्रथम के समय हुई, ये आपको ध्यान रखना है। माधो सिंह प्रथम के समय राजस्थान में दशहरे का जो मेला प्रसिद्ध है वो कोटा का है, और ये माधो सिंह प्रथम के समय इस मेले की क्या होती है? शुरुआत होती है। भारत का दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता है, मैसूर कर्नाटक का। मैसूर कर्नाटक का राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध मेला है दशहरे का, और भारत का ये राजस्थान का कोटा का। 2 लेने तो ये हो गई। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रख लेना, दशहरे के दिन राजस्थान में एक पशु मेला भी लगता है, और पशु मेला कहाँ लगता है? खलकाणी। और खलकाणी जो माता है वो माता कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है, यानी गधों का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला खलकाणी माता जयपुर के अंतर्गत लगता है, यह आपको ध्यान रखना दशहरे के दिन की। अगली विशेषता की बात करें इस दशहरे के दिन, तो ये लिख लेना आपको, एक है लील टास रचना। लील टास जो रचना है, ये रचना किसके द्वारा रची गई थी? तो ये है कन्हैया लाल सेठिया, यानी कन्हैया लाल सेठिया ने लीलटास की जो रचना की थी वो रचना किस दिन की थी? दशहरे के दिन की थी। तो एक विशेषता ये भी आपको याद रखनी है कि लीलटास किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की है। इसकी रचना कब हुई? विजयदशमी या दशहरे के दिन होती है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात है आपको ये भी याद रखना है, दशहरे के दिन राजस्थान में पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगर सुबह सुबह पक्षी के अगर दर्शन हो जाते हैं तो पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो ये विशेषता याद रखना। पक्षी के दर्शन शुभ कब माने जाते हैं? दशहरे के दिन माने जाते हैं। वैसे पक्षी तो हर रोज़ देखे तो भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी राजस्थान में दशहरे के दिन शुभ माने जाते हैं। आश्विन भी हो गया कंप्लीट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब अगला देखो महीना कौन सा आ रहा है? कार्तिक। अश्विन के बाद जो अगला जो महीना आ रहा है वो महीना है कार्तिक। है क्या? देखो कार्तिक के अंतर्गत पहला त्योहार की बात करें, दोनों पक्ष बाद में ले लेते, पहला त्योहार की बात कर लेते हैं तो क्या आ गई? दीपावली। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या। पूछा नहीं जा सकता है, बेशक आपको याद तो रखना है कि देखो रक्षाबंधन और होली और दीपावली लगभग मुख्य त्यौहार, बहुत ज़्यादा मुख्य हो गई है। तो
रक्षाबंधन पूर्णिमा को आती है जो श्रावण पूर्णिमा को, और होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। लेकिन ध्यान रखना आपको, यहाँ पे दीपावली आ रही है अमावस्या के दिन, दीपक जलते हैं, काली रात होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको अगर कोई याद रखना है तो इस दिन क्या होता है, देखो दीपावली दिए जलाते हैं, सब कुछ है, सब इनके बारे में जानते हैं। इस दिन अगर हिस्ट्री से प्रश्न बनता है तो विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत होती है। ये आपको लाइन याद रखना है, जो ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में अभी रखा, महाराणा प्रताप वाला। महाराणा प्रताप का जन्म किस विक्रम संवत को हुआ? 1597 विक्रम संवत को। क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में। 57 साल आगे चल रहा है, तो जहाँ महाराणा प्रताप की मृत्यु हो रही है ईस्वी में 1597 में, वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हो रहा किसमें? विक्रम संवत में। तो दीपावली वाले दिन विक्रम संवत की शुरुआत होती है, इतना आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोनों तरफ त्योहारों की। ज़्यादा एमपी नहीं है इस महीने के अंतर्गत त्योहार, फिर भी देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1, लड़कियां इनको जानती है, त्योहार कौन सा हो गया? करवा चौथ। लिखने की ये इनकी विशेषता बताने की ज़रूरत है नहीं, जानते हो। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, व्रत रखती है करवा चौथ के दिन। तो करवा चौथ कब आ रही है? करवा चौथ आ रही है कृष्ण अष्टमी को आ रही है, कृष्ण चतुर्थ के दिन यानी चौथ के दिन यहाँ पे आ रही है। तो एक इधर हो गया करवा चौथ, और दूसरा इधर की बात करें, इधर पहला त्योहार कौन सा है? होली हो गया। होली के दूसरे दिन यानी दूसरे दिन जो दीपावली के दूसरे दिन त्योहार कौन सा ध्यान है आपको? गोवर्धन पूजा, यानी गोवर्धन पूजा यहाँ पे मनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, गोवर्धन पूजा। और ये कब आती है? एकम के दिन, यानी शुक्ल पक्ष एकम के दिन यहाँ पे यार। अधिकतर जो त्योहार है वो त्योहार के पीछे तिथि तो लगी हुई रहती है, केवल कृष्ण और शुक्ल का ध्यान रखना। और किस महीने के, इसमें गोवर्धन पूजा नहीं लगी हुई, तिथि नहीं लगी हुई, तो ध्यान रख लेना एक दिन यानी एकम के दिन ये आ रहा है। अगला जो त्योहार इधर और इधर, गोवर्धन पूजा हो गई, फिर क्या हो गया? भाई दूज। जानते हो दीपावली यानी लक्ष्मी, इस दिन यानी अधिकतर जो त्योहार होते हैं महिलाएं अपने पीरों के अंदर जाती है, लेकिन दीपावली वाले दिन नहीं जाती है, 2 दिन बाद में जाती है भैया जी के पास में। तो भाई दूज जो आ रही है शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन आ रही है भाई दूज। इधर डायरेक्ट जो त्योहार आ रहा वो आ गया एहोई अष्टमी। अच्छा त्योहार एहोई अष्टमी पूछा जा चुका है एग्जाम। एहोई अष्टमी कब आ रही है? कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन आ रहे। ये इस दिन मतलब राजस्थान में ये एहोई अष्टमी क्यों जाता है एमपी? देखो आईएमपी कुछ नहीं, एक विशेषता यहाँ पे बनती है, वो विशेषता ये है कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु लिख लो निर्जल व्रत करती है। ये इनकी विशेषता है कि स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु जो निर्जल जो व्रत करती है वो कब करती है? एहोई अष्टमी के दिन करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो त्योहार, इधर की बात करें ढोल छठ। हल छठ अलग है और ढोल छठ अलग है। जो इस दिन आ रही है ढोल छठ आ रही है। अगला त्योहार गोपा अष्टमी। देखो अभी जो अश्विनी में जो अष्टमी गई थी वो अष्टमी कौन सी है? या उससे पहले अपने भादवे के अंतर्गत भी अष्टमी गई, कृष्ण अष्टमी भी गई, राधा अष्टमी भी गई। वो तो दोनों पक्ष में हो गई, पहले कृष्ण जी फिर राधा जी हो गई थी। उसके बाद में जो गई थी अपने इसके अंतर्गत अश्विन जो महीने के अंतर्गत जो अष्टमी गई थी वो अष्टमी कौन सी थी? फिर आ रही देखो
कार्तिक महीने में अष्टमी, तो कार्तिक महीने में अष्टमी आ रही है, वो कौन सी अष्टमी आ रही है? गोपा अष्टमी आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हो, इनको मिटा दो। स्त्रियां संतान प्राप्ति है तो निर्जल क्या करती है? व्रत करती है। तो याद रखिए। अब देखो आगे यहाँ पे कौन सा त्योहार आ रहा है? उधर तो हो गए कितने? 4 डोल वो हो गए। यहाँ पे डायरेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी जो त्योहार आ रहा है तुलसी, और इसका उपनाम आपको याद रखना क्या बोले, इससे कहते हैं रमा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। तो रमा एकादशी या तुलसी एकादशी कब आती है? कृष्ण पक्ष एकादशी यानी 11 के दिन ये आती है। कोई ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। चौथा की बात करें तो देखो धनतेरस। धनतेरस सब जानते हैं, यमराज जी की क्या होती है? पूजा होती है। राजस्थान में जो घरों पर नया वस्तुएं लेना पसंद करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक प्रचलन बन गया है कि इस दिन गाड़ियाँ लेते हैं अधिकतर, लेकिन फिर भी घर पे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। धनतेरस ये आ रही है। उसके बाद में अगला लास्ट इसका वो हो गया रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी यानी क्या हो गई? 14। रूप चतुर्दशी 14। छोटी दीपावली मनाई जाती है, काणी दीपावली मनाई जाती है। ये याद रख लो आप। दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली यानी काणी दीपावली रूप चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। 14 के दिन आती है कृष्ण पक्ष में। इसके बाद में क्या आ गई? दीपावली आ गई है। ये याद रखें। इधर की बात करें अगला आंवला नवमी। कोई ज़्यादा एमपी नहीं, आंवला नवमी आ रही है। आंवला एकादशी भी है, लेकिन यहाँ आंवला नवमी। आंवला एकादशी जो फाल्गुन महीने के अंतर्गत आएगी, यह आंवला नवमी है। लास्ट इस महीने का जो त्योहार है वो याद रखना है। सारे के सारे महीने में 1 और 2। अब देखो एहो अष्टमी एमपी, अब लास्ट इसका है। और वो मैंने आषाढ़ महीना पढ़ाया था, तब भी बताया था कौन सा त्योहार आ रहा है? देव उठनी एकादशी यानी 11। देव उठनी 11 यानी देवता 4 महीने जो आषाढ़ में सो गए थे वो वापस कब उठेंगे? देव उठनी 11 के दिन उठेंगे। और देवता उठते ही पहला देवता जिसका मेला भरता है, जो आपको ध्यान रखना, कार्तिक के दिन पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला यानी ब्रह्मा जी का जो मेला लगता है वो अजमेर के अंतर्गत लगता है, जो अपन पढ़ेंगे बाद में। राजस्थान के मेले पढ़ेंगे, राज्य का सबसे रंगीन जो मेला, और इनकी क्या विशेषता है वो अपन राजस्थान का मेला वीडियो लेके आएंगे, उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। अब बात करें आगे की, तो देखो आप 2 महीने ऐसे हैं जिनमें त्योहार नहीं है। अब 2 महीने और बच गए जिनके त्योहार है। तो कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष में इनमें तो है नहीं है। अब देखो अगला जो डायरेक्ट महीना वो 11वां महीना वो कौन सा हो गया? माघ। माघ माह है। इस माघ महीने के अंतर्गत जो अगर कोई त्योहार विशेष एक याद रखना, वैसे तो 3 त्योहार है मुख्य रूप से, लेकिन विशेष अगर कोई त्योहार याद रखना तो शुक्ल पक्ष में रट लो। एक ही त्योहार है और वो त्योहार है बसंत पंचमी। और बसंत जो पंचमी है ये कब आती है? तो माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन आती है। अब तो परिवर्तन हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार इस दिन जो बालिकाएं होती हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता था बसंत पंचमी के दिन, लेकिन वर्तमान में निश्चित तारीख नहीं की जा रही है। तो बसंत पंचमी आपको याद रखना। माघ की जो अमावस्या इसे कहते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के नाम से इसको पुकारा जाता है, क्योंकि इस दिन मनु जी का क्या हुआ? मनु जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और मनु के मेले लगते हैं जो अलग अलग जगह पर लगते हैं। तो यहाँ पे मौनी अमावस्या के नाम से इसको पुकारा जाता है। और पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पे आपको पता है प्रसिद्ध जो मेला है बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर लगता है। माई नदी वाले वीडियो में भी अपन ने इस मेले की चर्चा की थी। फिर भी अपन राजस्थान के मेले अलग पढ़ेंगे, उसमें भी ध्यान रखना। माघ पूर्णिमा वाले दिन बेणेश्वर मेला लगता है, जो ये कहाँ लग रहा है? डूंगरपुर
डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नवाटापुरा गांव है, आसपुर तहसील के अंतर्गत है। कृष्ण पक्ष में 2 त्योहार है, 2 त्योहारों के अंतर्गत कौन से त्योहार बन रहे हैं? नंबर 1 तिल चौथ, तिल चौथ, ठीक है, ज्यादा नहीं याद रख लेना। तिल चौथ कब आती है? माघ महीने के अंतर्गत आ रही है। और एक और त्योहार है, वो त्योहार कौन सा है? दूसरा छठ तिला। अब देखो छठ तिला एकादशी, छठ तिला एकादशी यानी 11, छठ तिला एकादशी, छठ शब्द जुड़ा, छठ मत याद रखना आपको। छठ तिला एकादशी कब आती है? माघ के कृष्ण पक्ष 11 के दिन आती है। तो ये 2-3 त्योहार है इसमें, लेकिन मुख्य आपको याद रखना हो कौन सा याद रखना? बसंत पंचमी वाला याद रखना है। वैसे नहीं पूछा जा सकता कभी एग्जाम की गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता था, लेकिन पूछ ले तो बसंत पंचमी वाले दिन। लेकिन ये प्रश्न तो आपको याद रखना, बसंत पंचमी किस महीने में आ रही है? तो माघ महीने के अंदर आ रही है। अब देखो आखिरी और लास्ट महीना जो त्योहारों के अंतर्गत है, ध्यान रखना राजस्थान के मेले पड़ेंगे उस समय आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, त्योहारों के साथ मेले भी याद हो जाएंगे। अगला जो लास्ट है फाल्गुन, लास्ट जो महीना है वो कौन सा? फाल्गुन यानी फागण, लिख लो आप फागण, अपने जो मारवाड़ी के अंतर्गत फागण। अब इसके अंतर्गत देखो त्योहारों की बात करें तो त्योहार क्या है सबको पता है। पहले की बात करें शुक्ल पक्ष में 1-2 त्योहार है, लेकिन कृष्ण पक्ष के अंतर्गत बात करें त्योहारों की तो एक ही है, और वो है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि जो त्योहार है, महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि कब आती है? 13 के दिन आती है। प्रसादी समझ के भांग वांग लेते ही है महाशिवरात्रि के दिन। अब 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रख लेना। मेले की बात करें तो महाशिवरात्रि का जो मेला लगता है वो सवाई माधोपुर, सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है, लेकिन महाशिवरात्रि पशु मेला पूछे तो करौली के अंतर्गत लगता है। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है, मेले में इनकी विशेष अपन चर्चा कर लेंगे। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन के 13 के दिन आती है, तो ये याद रखें। पूर्णिमा वाले दिन क्या आ गई? होली। पूर्णिमा वाले दिन होली आ गई, और होली के बाद जो चैत्र के अंतर्गत वापस जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? धुलंडी आ जाती है। शुक्ल पक्ष में 1-2 त्योहार है, वो त्योहार कौन से है? तो विशेष तो त्योहारों की अगर बात करें तो 3 त्योहार है, तीनों को याद रखना। नंबर 1 फुलेरा दूज। फुलेरा दूज कब आती है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन मनाई जाती है फुलेरा दूज। नंबर 2 यानी फुलेरा दूज जितना ज़्यादा एमपी नहीं उतने आ गई खेलनी सातम। खेलनी सातम फागुन के महीने में आ रही है, खेलनी सातम शुक्ल पक्ष सातम के दिन खेलनी सातम। और तीसरा जो बात कर रहे हैं वो कौन सी आ रही है? मैंने कहा था आंवला नवमी, कार्तिक महीने में यहाँ पे आ रही है आंवला एकादशी। और एकादशी इस दिन की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है? राजस्थान में ढूंढ की रस्म होती है, जो पुत्र जन्म पर जो कपड़े दिए जाते हैं यानी ढूंढा जाता है, वो ढूंढ की जो रस्म होती है वो आंवला एकादशी के दिन होती है, तो ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं होली की, कि होली तो है लेकिन होली राजस्थान में प्रसिद्ध कौन कौन सी होलियाँ हैं? तो इसमें देखो नंबर 1 से ले लेते हैं अपन प्रसिद्ध होलियों के अंतर्गत। देखो 2 पहले एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, वो एक तो हो गई लठमार होली, एक तो लठमार होली, एक कौन से हो गए? पत्थरमार होली। ये एग्जामों में ज़्यादा पूछी जा चुकी है। बात करें पहले कि पत्थरमार होली ज़्यादा है, और पत्थरमार होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और लठमार जो होली है वो प्रसिद्ध कहाँ की है? करौली। ये 2 तो आपको रटनी ही है कि ये होलियाँ प्रसिद्ध है। इसके बाद भी राजस्थान में प्रसिद्ध जो होलियाँ है वो होलियाँ कौन सी है? तीसरी हो गई कोडा मार होली, यानी
कोड़ा मारते हैं। और कोड़ा मार जो होली प्रसिद्ध है वो होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भिनाई अजमेर, भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। चौथी होली है बादशाह होली, बादशाह होली। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना, बादशाह मेला ब्यावर में लगता है, लेकिन बादशाह होली ब्यावर की प्रसिद्ध नहीं है। बादशाह होली जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की हो गई? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अब ब्यावर का बात आ गई कि ब्यावर की होली अगर प्रसिद्ध है तो ब्यावर की होली प्रसिद्ध है वो हो गई देवर भाभी। देवर भाभी की होली जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? तो वो ब्यावर की है। बादशाह मेला ब्यावर का है, लेकिन देवर भाभी की होली ब्यावर की है। बादशाह मेला, ये बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर अगली छठी होली की बात करें तो गाबा फाड़, गाबा फाड़ होली यानी कपड़े फाड़े जाते हैं इसके अंतर्गत। और गाबा फाड़ जो होली प्रसिद्ध है वो कहाँ की? राजस्थान के अंतर्गत पुष्कर की प्रसिद्ध है। गाबा फाड़ पुष्कर की प्रसिद्ध है। गुलाब की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? पुष्कर के अंतर्गत होती है, तो गाबा फाड़। उसके बाद में छठे सातवीं होली ये आ गई, समझ लो अंगारों की होली। एक तो हो गई अंगारों की होली। अंगारों की जो होली राजस्थान के अंतर्गत जो प्रसिद्ध है, अति एमपी याद रख लेना, लाल सोट। और लाल सोट कहाँ पड़ता है? दौसा के अंतर्गत पड़ता है। लाल सोट दौसा के अंतर्गत अंगारों की होली प्रसिद्ध है। जबकि अंगारों का नृत्य जसनाती संप्रदाय का बीकानेर के अंतर्गत है। अगली होली की बात करें, 7 होली ये हो गई। अगली होली देखो, ये गलियाकोट की जो होली प्रसिद्ध है, गलियाकोट की पूछी जा चुकी है। गोबर के कंडों की होली, गोबर के कंडों की होली। और वो होली कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? तो गलियाकोट। बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत। और गलियाकोट डूंगरपुर की जो होली प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध होली कौन सी हो गई? वो होली गोबर के कंडों की होली। अगली बात करें 7, 8, 9 रोने बिलखने की होली, रोने बिलखने की होली। और ये होली राजस्थान की प्रसिद्ध है। जोधपुर मारवाड़, जोधपुर की प्रसिद्ध होली कौन सी हो गई? रोने बिलखने की होली। और लास्ट जो होली है 10वीं प्रसिद्ध है, राड रमण। राड रमण यानी लड़ाई झगड़ा होता, राड रमण की जो होली है और वो प्रसिद्ध कहाँ की हो गई? तो ये हो गई भीलवाड़ा की। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। उन त्योहारों के बाद अपने और जो वीडियो आएगा वो आएगा राजस्थान के प्रमुख मेले। आपको ये कैसा लगा वीडियो? अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।